नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। अगर आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। या आप क्लास 7th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, या आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, फिर भी जैसे ये वीडियो आपके लिए जैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पिछले वीडियो में हमने जैसे 30 तक के प्रश्नों को हल कर दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इस वीडियो में जैसे हम 30 से लेकर के 38 तक पिछले वीडियो में जैसे हमने हल कर दिया था, और इस वीडियो में जैसे 39 से प्रश्नों को जैसे हल करेंगे। तो 39 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो 39 नंबर प्रश्न में जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 17 मीटर, 14 मीटर और 11 मीटर है। ठीक है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे दिया गया है 17 मीटर, 14 मीटर और 11 मीटर। तो उसकी दीवारों को 1.10 मीटर चौड़े कागज से मढ़ना है। तो बताइए कि कितने मीटर कागज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कागज का जैसे चौड़ाई इतना है और कागज का जैसे लंबाई ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ये होगा कि कागज का जो क्षेत्रफल है और कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, ये दोनों क्षेत्रफल जैसे बराबर होगा। ठीक है, तो इसका चौड़ाई दिया गया है और लंबाई जैसे हमको निकालना है। ठीक है, इसको इस टाइप से जैसे हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 39 नंबर प्रश्न में लिखेंगे कमरे के कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कागज कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच बराबर कागज का क्षेत्रफल होगा एल गुने बी। कागज जो है सो आयताकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो है सो एल गुने बी होगा। इसमें जैसे देखते हैं लंबाई जैसे कितना दिया गया है। तो लंबाई जैसे 17 मीटर दिया गया है और चौड़ाई जैसे 14 मीटर दिया गया है और ऊंचाई जो है सो 11 मीटर दिया गया है बराबर। इसका लंबाई नहीं दिया गया, कागज का चौड़ाई जैसे दिया गया है 1.10। दो गुने, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 7 4 जैसे 11 होगा। अब एक एक दो एक तीन जैसे होगा। मीटर को मीटर से अगर जोड़ेंगे तो मीटर होगा, गुने 11 मीटर। यहाँ भी मीटर होगा और इसको हम इस टाइप से जैसे लिख सकते हैं 110 बट्टा 100। इस टाइप से जैसे लिख सकते हैं। ये जीरो जीरो काट देंगे, दो गुने 31 मीटर गुने 11 मीटर बराबर एल गुने 11/10। इसको जैसे इधर उधर करेंगे तो 2 गुने 31 मीटर गुने 11 मीटर गुने 10/11 बराबर एल। इसको और इसको काट देंगे, ये मीटर में था तो ये भी मीटर जैसे कट जाएगा। 31 दूनी 62 जैसे मीटर हो जाएगा गुने 10। इसका हो जाएगा 620 मीटर। तो कागज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये एल बराबर निकल जाएगा। तो एल बराबर होगा 620 मीटर। ठीक है, 620 मीटर निकल जाएगा इस टाइप से। ये आप इसका देख सकते हैं, आयतन जैसे दिया गया थी, इसका लंबाई जैसे 620 मीटर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक कमरे की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई जो है 4.1 मीटर है। उसकी दीवारों को 40 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मढ़ने के लिए कितना लंबा कागज चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जैसे सेम क्वेश्चन है, इसको उसी टाइप से जैसे बनाएंगे। इसमें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कागज का जैसे क्षेत्रफल। यहाँ 40 नंबर प्रश्न देंगे, यहाँ लिखेंगे कमरे के चारों
दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कागज का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 × L + B गुने H। कागज का क्षेत्रफल होगा L गुने B। टू L का मान जैसे इसमें देख लेते हैं 9 मीटर दिया गया है और चौड़ाई जो है सो 7 मीटर दिया गया है और ऊंचाई जो है सो इसका दिया गया है 4 × 1/2 मीटर बराबर इसका L गुने B का मान जैसे दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से जैसे दिया गया है। तो 2 × दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 9 और 7 16 मीटर गुने 4 दूनी 8 1 9/2 मीटर बराबर L गुने 40/100 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से जैसे भाग दिए हैं। इसको इस टाइप से आप लिख सकते हैं 20 दूनी 40 20 पंचे 100। तो 2 गुने 16 मीटर गुने 9/2 मीटर, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा बराबर L। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो इसको जो है सो हम ये दो और ये दो जो है सो काटेंगे, इसको अगर काटेंगे तो 8 आएगा। तो 8 पंचे जो है सो 40 हो जाएगा। 40 मीटर गुने 40 मीटर गुने 9 बराबर L। इसको अगर हम गुना करेंगे 9 चौक 36 360 मीटर बराबर L। L बराबर हो जाएगा 360 मीटर। ठीक है, इस टाइप से जैसे निकाल लेंगे तो इसका लंबाई हो जाएगा 360 मीटर। आप इसमें देख सकते हैं लंबाई जो है सो दिया गया है 360 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का जो है सो परिमाप दिया गया है। ये 41 नंबर प्रश्न है और वर्ग का परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर बट्टा 4। 4 चौका 16। भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा का मान जैसे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल कह रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान जो है सो 4 सेंटीमीटर निकला है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो है सो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं इसमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है उस घनाभ का आयतन कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है तो घनाभ का आयतन बराबर यहाँ लिखेंगे 42वां प्रश्न। घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H। L का मान जो है सो दिया गया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान जो है सो दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान जो है सो दिया गया है 2 सेंटीमीटर। 5 या 15 15 दूनी 30। तीनों सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब इसका निकल जाएगा। आप इस टाइप से इसको देख सकते हैं। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है यहाँ देख रहे 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 4 और 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया तो उसकी भुजा क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे 43 नंबर प्रश्न में 3 घनों का आयतन
आयतन बराबर एक बड़े घन का आयतन। एक बड़े घन का आयतन, एक बड़े घन का जैसे आयतन लिखेंगे तो 3 घनों का जैसे आयतन, तो तीनों का जैसा अभी स्टेप से देख रहे हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब प्लस 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर एल क्यूब। ठीक है, इस स्टेप से जैसे हम लिखेंगे तो इसका जैसे हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 5 25 25 5 125 सेंटीमीटर क्यूब बराबर एल क्यूब। सबको जोड़ेंगे 5 4 9 9 और 7 जैसे 16 हो जाएगा। 2 और 6 8 8 और 2 10 10 का जो है सो 10 1 11 जो है सो हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 1 है और 1 में जो है सो 1 हासिल था तो 1 1 2 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बराबर एल क्यूब। तो एल बराबर इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 216 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ 3 देंगे, 3 को में से जैसे एगो को निकालना है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। इस तीनों में से एगो को जैसे निकालेंगे, तीनों को गुना करेंगे 216 आएगा, इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ 3 है ना, तो 3 को में से एगो निकालना है। एल बराबर बड़े घन का जैसा आयतन हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दिया गया 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा एक घन के किनारे की लंबाई जैसे 9 सेंटीमीटर, तो उनके आयतनों का क्या अंतर होगा। तो दोनों का जैसे आयतन निकाल लेंगे। ये 44 नंबर प्रश्न है। लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच। तो एल का मान जैसे इसमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। इस सबको अगर गुना करेंगे 5 दूनी 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 10 सेंटीमीटर। इस तीनों को गुना, दोनों को गुना करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद जैसो घन का आयतन जैसो लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर एल क्यूब। एल का मान जैसे दिया गया है 9 सेंटीमीटर। घन का जो एक भुजा है, एक किनारा है, उसका 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 3 को 9 को अगर गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 81 को जैसे 9 से गुना करने पर आएगा 9 और 8 72, यहाँ 72 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आयतन निकालना है, अति अंतर निकालना है। तो अंतर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 729 सेंटीमीटर क्यूब। इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब देंगे। ये 9 में से 2 जाएगा तो जैसे 7 बचेगा, और ये 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 271 सेंटीमीटर क्यूब होगा आयतन। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसका 271 सेंटीमीटर क्यूब जैसे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल जैसे इतना है तो उसकी परिमिति क्या होगा। तो वर्गाकार आंगन की एक भुजा यहाँ निकालेंगे। 43 नंबर, वर्गाकार, वर्गाकार आंगन की एक भुजा बराबर, वर्गाकार आंगन की एक भुजा बराबर,
रूट अंडर क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है 196 मीटर स्क्वायर। 196 का वर्गमूल होता है 14, तो 14 मीटर गुने 14 मीटर, दो में से वो निकालेंगे तो 14 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो है सो भुजा निकल गया 14 मीटर। और यहाँ लिखेंगे वर्गाकार आंगन का परिमाप। यहाँ लिखेंगे वर्गाकार आंगन आंगन का परिमाप। तो वर्गाकार आंगन का परिमाप कितना होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग का जैसे परिमाप होता है 4 गुने भुजा। और भुजा का मान है 14 मीटर, तो 14 14 56, 56 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं इस टाइप से, जैसे इसे दिया गया है 56 मीटर। उसके बाद जैसे अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे निकाले। ठीक है, उस घन का जैसे संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखेंगे ये 46 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखेंगे 46 नंबर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6L²। तो 6L का मान जैसे इसमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 गुने 5 है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6×5 = 30, 12 और 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, जैसे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जैसे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 47 नंबर प्रश्न में जैसे क्या कह रहा है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो व्यास क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ जैसे देंगे 47 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर होगा 616 गुने 7/22। 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 से काटेंगे ये 28 हो जाएगा। उसके बाद जैसे इसको हम आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7, उसके बाद जैसे आर बराबर होगा रूट अंडर 28 गुने 7। तो इसका जैसे 4 गुने 7, 4 7 28 गुने 7, इसको जैसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। तो 2 2 में से एगो 2 और 2 7 में से एगो 7, दोनों को गुना करेंगे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया था। इसका जैसे व्यास पूछ रहा है, इसका जैसे व्यास क्या होगा। इसका जैसे डी बराबर होता है 2r, 2 आर का मान है 14 सेंटीमीटर, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उस वृत्त का व्यास जो है सो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं 28 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद जैसे अगला प्रश्न देखते हैं 48 में प्रश्न कह रहा है, एक हौज जो है सो एक हौज 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा है। इसके अंदर की सतहों को रंगने में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च होगा। ठीक है, तो इसका जैसे फर्श नहीं रंगा जाएगा, इसका जैसे छत रंगा जाएगा और चारों दीवार जैसे रंगा जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसका जैसे कितना खर्च जो है सो आएगा। तो पहले कमरे के चारों दीवारों का जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जैसे ये 48 नंबर प्रश्न है, लिखेंगे हौज के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 × LB, L + B गुने H।
2L का मान जैसे दिया गया है 15 प्लस 10 गुने 8, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 गुने 8 आएगा, बराबर 25 दूनी 50 गुने 8 बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, मीटर है जो तो मीटर स्क्वायर जैसे दे देंगे। उसके बाद जैसे छत का क्षेत्रफल इसमें लिखेंगे, छत का क्षेत्रफल बराबर L गुने बी। तो L का मान जो है सो 15 मीटर और चौड़ाई जो है सो 10 मीटर दिया गया है, तो 15 दहाएंगे 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे 400 प्लस 150, यहाँ लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 600 550, 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर रंगने रंगने का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च 2 रुपया, इसीलिए 550 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च 2 गुने 550, इसको गुना करेंगे तो आएगा इसका 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10, 5 10 1 11, 1100 रुपये जैसे इसका आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं, दोनों को अगर गुना करेंगे तो इसका 1100 रुपये जैसे आएगा। तो इसको जैसे रंगने का खर्च जैसे 1100 रुपये आएगा। इसका आंसर जैसे आप इस टाइप से देख सकते हैं, 1100 रुपये जैसे दिया गया है 48 का, और 48 का आप यहाँ देख सकते हैं 3 जैसे दिया गया है, यहाँ 1100 रुपये जैसे दिया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए जैसे धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जैसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से जैसे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अगले वीडियो बनाने के लिए जैसे हमारे अंदर एनर्जी आता है और अगले वीडियो बनाने के लिए जैसे हम तैयार होते हैं। अगर आप किसी भी विषय में आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए जैसे कमेंट कर सकते हैं। मैथ में, साइंस में, SST में जैसे अगर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। या नवोदय के का जो है सो किसी भी मैथ का कोई भी चैप्टर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए जैसे कमेंट कर सकते हैं। और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।